अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम हैं धम्म और दान की नगरी श्रावस्ती में, और श्रावस्ती का जैतवन है जहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं। और ये जो ज़मीन है, जो जैतवन है, ये उस वक्त के महाउपासक अनाथ पिंडक ने 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर खरीदी थी। तथागत बुद्ध ने यहाँ 24 वर्षावास बिताए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रावस्ती का महत्व कितना है बौद्ध धर्म में, श्रावस्ती कितनी महान भूमि है। श्रावस्ती में भंते देवेंद्र जी हैं जिनका यहाँ विहार है और कई वर्षों से श्रावस्ती में रह रहे हैं सर, और उनसे हम जानेंगे कि क्या इस धरती का महत्व है, श्रावस्ती के क्या मायने हैं। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और ये वीडियो हम दलित दस्तक और सम्यक टीवी के लिए बना रहे हैं। कैमरा पे हमारे साथ हैं हेमंत भाई। भंते जी, सबसे पहले तो वंदामी आपको। श्रावस्ती में हम भी पहली बार आए, अद्भुत जगह है और एक आकर्षण रहता था जब हम सुनते थे श्रावस्ती के बारे में कि भगवान बुद्ध ने 24 वर्षावास बिताए। श्रावस्ती का क्या महत्व है बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो, और बौद्ध धर्म में? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये श्रावस्ती, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये तथागत द्वारा सेवित ये भूमि कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती थी, और यहाँ का बुद्ध के समय उनका समकालीन राजा प्रसेनजित था और उसकी रानी मल्लिका थी, और ये एक बड़ा ही संपन्न राज्य था। ऐसे कहते हैं कि सब्बत अथि सावत थी श्रावस्ती, कि मतलब जहाँ सब कुछ है वो श्रावस्ती है जी। तो ये यहाँ का था। और ये चूँकि नेपाल की तराई से लगा हुआ एक तराई का क्षेत्र है, और यहाँ का जो मौसम है, मौसम भी बड़ा अनुकूल होता है। गर्मियों में भी यहाँ ठंड रहती है और इतनी ज़्यादा तपन नहीं होती है। दिन का टेम्परेचर भले ही कुछ हो, लेकिन शाम का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। तो ये ध्यान साधना और क्या नाम से, इस सब के लिए भी ये बड़ा ही एक क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट यहाँ उपलब्ध था। तो इसलिए भी शायद भगवान बुद्ध को ये वातावरण और ये हरियाली से भरा हुआ जंगलों का प्रदेश है ना, एक तरह से समझ लीजिए, और सारी संपन्नता यहाँ थी। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध इस श्रावस्ती में 24 के बजाय 25 वर्षावास, मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, ये 25 वर्षावास किए, जिसमें 19 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में व्यतीत किए थे, और 6 वर्षावास यहाँ की जो उपासिका थी, क्या कहते हैं, माता विशाखा, उन्होंने एक विहार यहाँ से बनाया था। उस विहार का नाम पूर्वाराम बुद्ध विहार था। तो यहीं से पूरब की दिशा में होने से उसका नाम पूर्वाराम विहार था। तो वहाँ 6 वर्षावास भगवान बुद्ध ने बिताए, और 19 वर्षावास से जेतवन अनाथ पिंडक द्वारा जो दान की गई ये 54 करोड़ का सर्पण बिछा करके उस समय दिया गया था, इसमें व्यतीत किए। इसकी भी बड़ी कहानी है, जैतवन अनाथ पिंडक द्वारा जो लिया गया, हम लोग सुनते रहते हैं, वो क्या है? ये राजकुमार की बगीचा था, उपवन था। अच्छा। तो ये वैसे ही बड़ा सुंदर था, सुसज्जित था, फलदार वृक्षों से, फूलों से, फलों से, इन सारी चीज़ों से। तो ये रमणीय स्थल था। तो इसलिए इसको जो है उन्होंने इसको पसंद किया कि यहाँ जो है अगर भगवान बुद्ध रहेंगे तो ये बड़ा ही अच्छी जगह होगी, बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसको पसंद करके उन्होंने किसी भी कीमत पे इसको लिया। तो जैसा कि आज भी हम लोगों को ये होता ना कि ये ज़मीन सोने के भाव है, हैं? तो ये शायद ये कहावत, ये कहानी वहीं से शुरू होती है कि सोने के सिक्के बिछा करके जो जेतवन लिया गया तो संघ सहित उनको दान किए। ये जो आप कुटिया देख रहे हैं जस्ट आपके बगल में है, ये तमाम जो स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पे क्या क्या ये हम बात करें तो यहाँ पे कौन-कौन मैं पहला ही बता दूं, ये लेडीज यहाँ जो आ रही हैं, ये जगह कोसंब कुटी है। कोशंब कुटी है। तो कोशंब कुटी का ये था कि जब उन्होंने जेतवन लिया और नज़दीक आ गया था समय वर्षावास का, तो भगवान बुद्ध ने पहला वर्षावास श्रावस्ती में इसी कुटिया में किया था। ये जो हम ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें ही किया था। इसका नाम कोसंब कुटी। हम लोग वहाँ चल सकते हैं, और आप जब देखेंगे इसको तो जैसे वो मूल गंध कुटी है जहाँ वो ऊंची वाली जगह है, तो ये एक छोटा उसका स्ट्रक्चर है, ये छोटा स्ट्रक्चर है, और सेम वही है, बस वो बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटा स्ट्रक्चर है। तो इसका एक कारण ऊंचा होने का, बड़ा होने का और भी हो सकता है। यस, ये जो है कोसंब कुटी है। आप अंदर की जो कोठरी है वो भगवान बुद्ध के
आराम करने के लिए थी। बाहर का ये जो पोर्शन था ये एक तरह का बैठका या बरामदा आप इसको कह सकते हैं। इसमें देखेंगे आपको इसमें कुआं भी मिलेगा जो उनके उपयोग में, बुद्ध के उपयोग में लाया गया था। आज वो भले ही बंद हो गया है लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा भाग है, ये वाला कुआं है। हाँ, और आप देखिए इतना सिविलाइज और इतना सिस्टमेटिक था कि उस समय, उस ज़माने में भी ये क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉयलेट, है ना, पाली में इसको वच्च कुटी कहते थे। तो उस ज़माने, आज के 2600 साल पहले भी भारत में और बौद्ध संस्कृति में एक तरह से सोच लीजिए कि उनके जीवन के दैनिक उपयोग में शौचालय का भी उपयोग किया जाता था, हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ऊंचा सा चबूतरा सा आपको दिखाई देता है, लंबा सा, ये भगवान बुद्ध का चक्रमण स्थल है। अच्छा, यहाँ वॉक, हाँ, वॉकिंग मेडिटेशन भगवान बुद्ध यहाँ किया करते थे। तो ये चक्रमण स्थल है। तो ये छोटा, इसको चेंज करके फिर बड़ा कैसे बनाया गया, इसके पीछे भी जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि श्रावस्ती में आए दिन बाढ़ आती रहती है। तो हो सकता है बुद्ध के समय में भी कभी बाढ़ यहाँ तक आ गई हो, है ना, तो ये उनके लिए छोटा भी हो और बाढ़ का भी थोड़ा सा डूब जाने का खतरा था। इसलिए अनाथ पिंडक ने कुछ समय लेकर के भगवान बुद्ध से फिर वो ऊंची वाली जो जगह देख रहे हैं हम, जहाँ बहुत सारे लोग, दुनिया के देश विदेश के लोग, हर रोज ऐसे ही मेला लगा रहता है, तो लोग दर्शनार्थी आते हैं भगवान बुद्ध की उस जगह का दर्शन पूजन करते हैं। और आगे, सबसे आगे जहाँ एक पानी की टंकी जहाँ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, वो संघाराम बुद्ध विहार है। संघाराम, और उसका राजिका राम भी उसको कहा जाता है। तो राजिका राम इसलिए कहा जाता है कि वो राजा के कोष से उसको निर्माण कराया गया था और वहाँ भिक्षु संघ निवास करता था। और बीच में उसमें बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर है उसका, किनारे किनारे सारी भिक्षुओं के रहने के लिए कुटिया है, फिर उसके एक कॉरिडोर जैसा गलियारा है, फिर बीच में आंगन का पार्ट है, फिर आंगन से जो मंदिर का पार्ट है, तो मंदिर जहाँ शुरू होता है उसकी एक परिक्रमा का पथ है, फिर ऊपर जो जिसको हम लोग पूजा गृह कहते हैं, वो है। उसमें अंदर एक कोठरी सी बनी है जिसमें प्रतिमा स्थापित थी भगवान बुद्ध की। तो ये सारी चीज़ें उसमें विद्यमान थी। ऐसे ही ये गंधकुटी जो है, जब भगवान बुद्ध के न रहने के बाद, ये जहाँ पे लोग, जहाँ पे लोग खड़े हैं, न रहने के बाद उस कुटिया को किसी दूसरे भिक्षु ने या किसी दूसरे लोगों ने उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो बुद्ध के स्थान था, बुद्ध का एक वो था, लेके आदर सत्कार था। तो इसलिए वो स्थान जो है गंधकुटी बना। तो उस कुटिया में जब हम लोगों को, वैसे तो इतिहास कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता है आज के ज़माने में, लेकिन जो अलेक्जेंडर कनंगम में जिन्होंने इसकी खुदाई की, तो उन्होंने जो हेंगसांग और फाहियान की जो डायरी में यात्रा वृत्तांत थे, तो जब उन दोनों के यात्रा वृत्तांतों में जब वो लोग श्रावस्ती आए थे, तो श्रावस्ती आने पे उन्होंने इसको 5 मंजिला देखा था। ऊपर का 2 फ्लोर, हाँ, उस दौर में 7th सेंचुरी के आसपास, 7 BC में वो जो है उन्होंने उसको 5th फ्लोर तक देखा था, और 2 फ्लोर उसका जो है ऊपर से डैमेज हो रहा था, मतलब कम हो गया था ये वाला हिस्सा। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ जो देखा था कि एक भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा, बड़ी ऊंची प्रतिमा थी और वो लाल चंदन के लकड़ी की थी, लाल चंदन की थी, और उसमें से गंध आती रहती थी, क्योंकि चंदन अपने आप में एक खुशबूदार होता है और लाल चंदन तो और ही ज़्यादा खुशबूदार होता है। तो इसलिए जो है वो चंदन था। तो ये कुटिया वो थी, उसी की जो रिप्लिका जिसको हम बोलते हैं, है ना, प्रारूप, मतलब वो ये जो गोल्डन लगा रहे हैं, हाँ, गोल्डन लगा रहे हैं, ये ठीक गंधकुटी का ये स्ट्रक्चर है। 7th स्टोरी की थी। अच्छा। तो इसलिए इसमें 7th स्टोरी के वो बने हुए हैं। जो गंधकुटी थी वो इस तरीके से थी। ओके, है ना, लेकिन अब वो इतनी बची है, अब इतना उसका वो भूभाग जो जमीन में दबा हुआ था, वो भाग पार्ट बचा है, ऊपर का तोड़ दिया, ऊपर का सारा नष्ट हो चुका है ना। तो इस तरह का ये जो है गंधकुटी महाविहार था ये। तो ऊपर गुंबद और 7 तल्ले की ये बिल्डिंग होती थी। रिचुअल्स कर रहे हैं, हाँ, रिचुअल्स हैं ये, क्योंकि इनके लिए तो क्या कहते हैं, ये सोना दान कर रहे हैं। अच्छा। और सोने का वर्क लाते हैं, ये बर्मा के लोग हैं। अच्छा। ये अपने देश से आते हैं भगवान बुद्ध के, है ना। ये भले ही क्या कहते हैं, इनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना डाउन है ना, लेकिन क्या है कि इनके लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतना भगवान बुद्ध के प्रति आस्था है, इतनी श्रद्धा है
कि भले ही इनके घर झोपड़ियों के हो, लेकिन इनके गांव में चले जाएंगे, जो इनका विहार होगा गांव का, वो सोने का होगा, हाँ, सोने के रंग का होगा। आज भी बर्मा के, थाई के टेम्पल आप देखेंगे अमूमन गोल्डन कलर के ही होते हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। है ना, गोल्डन कलर के होते हैं। तो वो उसी का है कि ये जो है इसको मंदिर, इसको सोने जैसा एकदम चमकदार और हमेशा चमकता पवित्र रहना बना, चाहिए। चमकता रहना चाहिए। और सोना जो है कहते हैं ना कि पवित्र और खरा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए इनका अपनी आस्था है, इनकी अपनी श्रद्धा है। और क्या क्या है? और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण सबसे स्थल है, जो ये आप बड़ा सा एक चबूतरा देख रहे हैं, इस तरफ पूरब की तरफ में ये बड़ा चबूतरा, इस स्थान को हम बोलते हैं, इधर से हम जा सकते हैं? हाँ, इधर से हम जा सकते हैं। इसको कहते हैं धम्म सभा मंडप, है ना। हाँ, मंगल। धम्म सभा मंडप इसलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, तो रोज जो है लोगों को उपदेश जो है जिस आसन पे बैठ करके करते थे, वह आसन वही है। अच्छा, हाँ, ये जो ऊंचा वाला है, हाँ, जो ये चबूतरा जैसा है, यही है धम्म सभा मंडप। तो इसी पे भगवान बुद्ध ने बैठ करके लगभग 60,000 उपदेश 60,000 उपदेश किए हैं। और यहीं पे बहुत सारी लोग, इन्हीं जगहों पे बैठ के लोग, बहुत सारे लोग, भिक्षु भिक्षुनियाँ अरहत हुए, सुनते सुनते श्रोतापन्न हुए, सकृदागामी हुए, अनागामी हुए, अरहत को प्राप्त हुए। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, एक चिंचा है स्त्री, है ना। तो ये सारी घटनाएं बहुत सारी श्रावस्ती में। और क्या क्या हुआ? और क्या क्या? अंगुलीमाल का भी यहीं हाँ, पे है? अंगुलीमाल का यही है, अंगुलीमाल का यही है। चूँकि अंगुलीमाल जानते हैं आप कि वो, उसका संकल्प था कि वो हजारों की काट करके 1000 उंगलियों की माला बनाएगा। तो वो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक जंगल में रहता था। और इतना खूंखार डाकू था कि उसके डर के मारे लोगों ने उधर आना जाना छोड़ दिया। श्रावस्ती में ही है अंगुलीमाल? श्रावस्ती में, हाँ। और फिर जो है प्रसेनजित तक राजा कई बार चढ़ाई किया अपनी सेना सहित, लेकिन उसको पकड़ नहीं सका। लेकिन जो है भगवान बुद्ध का अपना तेज, उनका बल, और वो जो है बिगड़े को रास्ता दिखाने वाले, तो उन्होंने जो है जा कर के अंगुलीमाल को जो है जंगल में जो है अपना एक तरह से शिष्य बनाया, उसे भटके हुए को रास्ता दिखाया, है ना। कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर लेकर के आए, और उसे भी इसी जगह बैठ करके उसकी प्रवज्जा हुई, और यहीं बैठे बैठे उसे धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ, और वो अरहत्व को प्राप्त हुए। और अरहत प्राप्त होकर के अंगुलीमाल से जो है हिंसक से अहिंसक हो गए। तो ये अंगुलीमाल की कहानी यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारी जो है पटाचारा की हो गई, चिंचा की हो गई, ऋषा गौतमी की, बहुत लंबा वक्त बिताया, बहुत लंबा तो कहानियां भी उतनी ज़्यादा, इतनी ही ज़्यादा हैं कहानियाँ। और वो आनंद बोधि की विश्व तो आप लोगों ने कवर किया ही था, उसकी स्टोरी आपको मैंने बताई ही थी कि जो है आनंद के द्वारा लाया गया। तो वो बोधि वृक्ष यहाँ आज भी 2600 साल से खड़ा है ना। तो इतिहास में, हाँ, इतिहास में एक ऐसा वृक्ष है, एक यहाँ तो भारत में ये श्रावस्ती में है, ये जो बुद्ध के द्वारा है ना। इसके अलावा कहीं दूसरा आपको नहीं मिलेगा। बुद्ध, हाँ, अपने हाथों से, हाँ। और बोध गया का भी वृक्ष जैसा कि काटा जा चुका है, उसकी एक शाखा 300 साल के बाद जब अशोक संघमित्रा लेके गई थी श्रीलंका, अनुराधपुरम में, उसकी एक शाखा वहाँ लगी है। तो दो ही ऑथेंटिक हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जिसके नीचे बैठ के ध्यान किए, वो पेड़ आज संसार में यदि कहीं है तो श्रावस्ती में है। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में। ये एक इम्पोर्टेंस है श्रावस्ती का। और श्रावस्ती को आप कब से हैं श्रावस्ती में, कब बनाया? मैं श्रावस्ती 2011 में मैंने एक जो, चूँकि यहाँ भारतीय बुद्ध विहार न के बराबर थे, यहाँ विदेशियों के ही बहुत सारे थे। तो हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से भिक्षु जीवन में थे, और इन तीर्थ स्थलों पे हम लोगों का भी आना जाना होता था।
तो हम लोगों को भी रहने के लिए कहीं शरण नहीं होती थी। और जो हमारे उपासक आ जाएं तो उनके लिए तो कोई दरवाजे नहीं थे। जब खुद भी दिक्कत है तो उनके लिए तो कोई दरवाजे नहीं थे। तो इसलिए मन में आया कि हम लोग अगर कभी कुछ करने लायक हुए तो ऐसे तीर्थ स्थलों पे अपने भी विहार हम लोग के होने चाहिए। तो हम लोगों को जो है ऐसा हुआ और कोई हमारे बहुत सारे उपासकों ने हम लोगों को सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण से हमने भी एक यहाँ करीब 1.25 एकड़ ज़मीन लेकर के एक ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया। आज हमारे यहाँ 15-20 बच्चे रह करके धर्म की और क्या नाम से स्कूल की दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं। और क्या कहते हैं बाबा साहब का जो आंदोलन है बुद्धमय भारत का निर्माण, उसमें हम लोग एक अपना प्रयास कर रहे हैं कि कदम से हम भी उसमें अपना योगदान दे जाएं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रेरणा से ही जो है आज कुछ कर सकते हैं। और ये धर्म भी अगर हमें मिला है तो उनकी बहुत देन है, तो इसलिए भी हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। सर, भारत में जैसे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, भारत के लोग और ख़ासतौर पे जो लोग बुद्धिज़्म में आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जरिए, अभी बुद्ध की महत्ता को समझ नहीं पाए हैं, उनकी महानता को समझ नहीं पाए हैं। आपको लगता है ऐसा? आपका बात प्रश्न सही है, लेकिन कुछ लोग समझे हैं और कुछ लोग नहीं समझे हैं। जो नहीं समझे हैं उनके अंदर यूँ समझ लीजिए कि वो शील सदाचार की कमी है, श्रद्धा की कमी है, और वो जो है अपना हृदय भी परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। यदि वो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलना शुरू कर दें, उसका अनुपालन शुरू कर दें, तो उनके अंदर भी वही भाव, वही चीज़ें जाग जाएगी। और देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म 2 प्रकार का है, एक है परियत्ति, एक है पटिपत्ति। तो जो परियत्ति है, परियत्ति मीन्स होता है जो बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक साहित्य में संग्रहित है, वो परित है, पाठ है। तो पाठ रूप में किताबों में है, उसको लोगों ने पढ़ लिया, पर उतना ही पढ़ाया ज्ञान है। लेकिन जो पटिपत्ति है, पटिपत्ति का मतलब उसका अभ्यास करना, उस पर चलना। तो वो जो भगवान बुद्ध ने जो विपस्सना सिखाई, मेडिटेशन सिखाया, उस मेडिटेशन में जब आदमी बैठता है तो उन बुद्ध वचनों को अपने जो है चित्त में जब उत्पन्न होता है वो विचार, तो उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, अनुभव करता है। तो जो क्या कहते हैं, चिंतन मनन से जो विचार उत्पन्न होता है वो अनुभव और अनुभूति के आधार पर होता है। तो जब कोई भी चीज़ हमारे अनुभव और अनुभूति पे होती है, वही चीज़ हमारी सच्ची चीज़ होती है, वो चीज़ प्राप्त होता है, तो उससे हृदय शीतल होता है, मन शांत होता है, मन प्रसन्न भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है तभी जा कर के होती है ना। तो ये भी एक कारण है। तो बहुत सारे विपस्सना के क्षेत्र में जो उपासक हों, भिक्षु हों, जो लोग उतर गए, उन्हें तो बाकायदा मतलब पता हो गया कि हाँ, भगवान बुद्ध का धर्म ये है और धर्म पे चल के हम कहाँ पहुँच सकते हैं, हमें क्या प्राप्त हो सकता है इसी जीवन में, है ना। तो वो लोग इसके अभ्यास में हैं। लेकिन कितना लंबा चौड़ा है ये जैतवन? ये लगभग जो है 12 एकड़ का है, 12 एकड़ लैंड में अभी है। और इसके पहले कितना रहा होगा इसका कोई अभी आर्कोलॉजी ने बहुत नहीं किया, लेकिन ये जो खुदाई में जो अभी मार्किंग हुई है उस हिसाब से ये 12 एकड़ का है। और यहाँ राहुल की कुटी है, आनंद की कुटी है, शिवली की कुटी है, अंगुली, हाँ, और क्या नाम से इसी कैंपस में। और आपका क्या कहते हैं, जो विनय के मास्टर थे उपाली, उनकी कुटी है। और यहाँ तक कि एक क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध के जो अलग-अलग हिस्सों में भगवान बुद्ध के जो फैमिली के मेंबर थे, जिसमें उनके पिता, उनके जो मौसी महा प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी जो रही पहले यशोधरा, राहुल, उनके जो कज़िन ब्रदर वगैरह थे, इन सब की अस्थि के स्तूप यहाँ हैं। ये जो आप सामने स्तूप देख रहे हैं, ये सारीपुत्र और मोगलैंड दोनों का ही अस्थि स्तूप है। तो ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन उनके राइट और लेफ्ट थे। अगर जिनको सारीपुत्र को तो सेकंड बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी के पास प्रज्ञा में, ज्ञान में, अगर किसी के पास बुद्ध के बाद अगर कुछ था तो वो सारीपुत्र के पास था। तो सारीपुत्र स्तूप है। और मोगलैंड क्या था, उनके पास जो है बल था, रिद्धि सिद्धि का बल, जो वो मतलब कुछ भी कर गुजरने की उनमें शक्ति थी। जो बुद्ध के बाद यदि किसी में तेज या उस तरह का रिद्धि सिद्धि संपन्न थे तो मोगलैंड थे। सारीपुत्र के साथ क्या था
कि एक बार वो ध्यान में थे और उन्होंने ध्यान में अपनी मृत्यु देखी। अच्छा। और उन्होंने उसके बाद कहा कि अरे अब तो मेरे पास समय बहुत थोड़ा बचा है और मुझे देह त्याग का समय आ चुका है। तो वो ध्यान से उठ करके भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उनको नमन करते हैं, है ना। और नमन करने के बाद भैया उसको रोकिए, नमन करने के बाद जो है उनको भगवान से कहते हैं कि भगवान बुद्ध अब मेरा इस संसार में पुनः मिलना नहीं होगा, है ना। ये मेरा आपका आखिरी दर्शन है और मुझे विदा। तो भगवान बुद्ध अपने चित्त से जान जाते हैं। तो फिर उन्हें कहते हैं कि कहाँ अपना देह त्याग करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है मातृकुल जो माँ का घर है वहाँ अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो वो यहाँ से विदा होते हैं और यहाँ श्रावस्ती से जेतवन महाविहार से। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को जब वो विदा हो रहे थे तो बिना पीठ दिखाए ही हाथ जोड़ करके वो पीछे की तरफ होते जब तक मतलब वो ओझल नहीं देखते रहे तब तक वो पीछे गए। और उस समय जितना भी उपस्थित यहाँ भिक्षु संघ था वो सारा का सारा संघ भगवान की अनुमति से, भगवान ने ही कहा था, बुद्ध ने ही कहा था कि अपने तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता जा रहे हैं, इनको सीमा तक छोड़ के आओ। तो सभी लोगों को छोड़ दिया था और जो है भगवान बुद्ध उस समय अकेले इस जेतवन के द्वार पे थे और सारा भिक्षु संघ सारिपुत्र के साथ चला गया। एक मर्म था, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा जो हम लोग वो स्तूप की तरफ जिक्र कर रहे थे, वो 8 स्तूप हैं। तो उसमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मझले हैं। तो ये ऐसा कहा जाता है कि हालांकि बुद्ध का परिवार नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्व में जन्म हुआ है, माता है, पिता है, भाई है, ऐसे लोग तो हैं ही हैं, है ना। वो भले ही सन्यासी हैं किंतु उनके फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। तो उसमें ये 8 स्तूप हैं, 8 ही उनके परिवार के सदस्य हैं। और जिसमें जो है राजा शुद्धोधन है, जो उनको पालन पोषण करने वाली मौसी उनकी है महाप्रजापति गौतमी, जो भिक्षुनी भी बन गई थी। ये शोधरा हैं जो उनकी पूर्व की पत्नी है, सिद्धार्थ के पत्नी, है ना, राहुल माता, जिनका बड़ा ही महिलाओं में क्या कहते हैं सम्मान है, योगदान है, जो एक पति को जो है बुद्ध बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए छोड़ देती हैं कि लोक कल्याण के लिए आप जाएं। और छोटा सा बच्चा, 7 दिन का बच्चा तक त्याग सकते हैं कि जिस महिला में शक्ति हो। तो निसंदेह उनका त्याग है, उनकी है। उनके 2 चाचा के लड़के हैं। तो वो तमाम लोगों का है यहाँ, सारे परिवार के सारे लोगों का। वो क्या है इम्पोर्टेंट? वो ये राहुल की कुटी है। अच्छा, ये राहुल की कुटी कहते हैं। राहुल जिनको भगवान बुद्ध के जो हैं वो राहुल, उनकी 40 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो अरहत हो गए थे वो। तो उन्होंने जो सबसे प्रिय शिष्य थे कहा जाता है। प्रिय शिष्य भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, और है ना। और उसके जो राइट साइड में कुटिया है वो जो है उपाली, जो विनय के मास्टर, वो दिख रहे हैं। और जो उधर 2 उपासक सफ़ेद वस्त्र में आ रहे हैं वो सामने दिख रही है कुटी। वो जो है यहाँ जब आपके कन्नौज के राजा गोविंद चंद है, हर्षवर्धन जिसे हम जानते हैं, जिस नाम से हर्षवर्धन के नाम से, उनकी जो रानी थी कुमार देवी, जब वो अपनी श्रावस्ती की यात्रा पे आती है तो इस श्रावस्ती की सुंदरता, श्रावस्ती का ये जो महत्व जान करके उसके भी हृदय में ऐसा होता है कि अरे मुझे भी कुछ करना चाहिए श्रावस्ती में, है ना। तो अपनी ख्याति और अपने दान की पारमिता को पूरी करने के लिए उसने भी एक यहाँ संघाराम बुद्ध विहार का निर्माण कराया। संघाराम मीन्स होता है जहाँ संघ आराम करता है, रहता है, निवास करता है, तो उसी को संघाराम कहते थे। तो उसने जो है अपने राजकोष से उसका निर्माण कराया। साथ ही इस बुद्ध विहार के जो है संचालन के लिए 1000 गाँव का लगान जो प्राप्त होता था वो यहाँ देती थी हर साल। तो ये इसका एक महत्व है। और जैसे कि इसमें जो है श्रावस्ती के पूरे अभी जो कैंपस है हमारे सामने, इसमें 8 कुएं हैं। कुछ कुएं चालू हालत में हैं, कुछ कुएं बंद हैं, लेकिन ऐसे 8 कुएं हैं। और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तो एक खुदाई में एक अष्टकोणी कुआं भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उसका निर्माण कराया था। यहाँ जो भिक्षु रहते थे उस समय, ये भी एक कुआं हम लोग देख, ये भी एक सामने हमारे कुआं है। तो अष्टकोणी कुआं है, जो कि 8 कोने का कुआं जल्दी मिलता नहीं है।
में तो मतलब कुल मिला के एक बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है श्रावस्ती और जैतवन। तो श्रावस्ती के भीतर जैतवन, तो जैतवन के बारे में भिक्खु देवेंद्र जी ने बताया हमें। और निश्चित तौर पे भगवान बुद्ध ने एक लंबा वक्त अपने जीवन का यहाँ पे बिताया। एक वर्षावास तकरीबन 4 महीने का होता था। इस तरीके से अंदाज़ा लगाएं तो 25 वर्षों में वो कई सालों तक अगर हिसाब लगा दिया जाए तो वहाँ पर रहें, और इसकी एक अपनी महत्ता है। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और जब भी श्रावस्ती आएँ जरूर यहाँ घूमने आएँ, दलित दस्तक देखिए, सम्यक टीवी देखिए। थैंक यू हेमंत जी, आपने इस बातचीत को पूरा रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच। जय भीम। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।